ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सबका मंगलमय हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 6 के श्लोक संख्या 4 से लेकर 8 का अध्ययन कर लिया जाए तो योग, योगी, योग के लक्षण एवं योग द्वारा इंद्रियों पर नियंत्रण, इन सभी का ज्ञान हो जाता है। श्री भगवान कहते हैं, यदा ही न इंद्रिय अर्थेषु न कर्मस अनुसंजते सर्व संकल्प संन्यासी योगारूढ़ तदा उच्यते। अर्थात जब कोई पुरुष समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग करके न तो इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है और न सकाम कर्मों में प्रवृत्त होता है तो वह योगारूढ़ कहलाता है। तात्पर्य है कि जब मनुष्य भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में पूरी तरह से डूब जाता है तब वह अपने आप में प्रसन्न रहता है। उसके चित्त पर एक प्रसन्न अवस्था दिखाई देती है, मुखमंडल पर एक दिव्य आभा दिखाई देती है और इस तरह वह इंद्रिय तृप्ति यानी कि अपने अंगों की तृप्ति और सकाम कर्म में प्रवृत्त नहीं होता, वह निष्काम कर्म की ओर धीरे धीरे प्रवृत्त होने लगता है। अर्थात अन्यथा की स्थिति में इंद्रिय तृप्ति में लगना ही पड़ता है, क्योंकि कर्म किए बिना कोई नहीं रह सकता। बिना कृष्ण भावना अमृत को मन में लाए मनुष्य सदैव अपने हित के बराबर में सोचता रहता है, अपने हित के लिए ही सोचता रहता है कि मेरा किस चीज में हित है। जब मन में कृष्ण भावना अमृत आता है तो वह संसार के कल्याण के बारे में सोचता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति प्रसन्नता पूर्वक इस संसार के सभी कर्मों को करता है तथा उसके कर्मों का लाभ संसार के अन्य प्राणियों को भी मिलता है। फलतः वह इंद्रिय तृप्ति यानी अंगों की तृप्ति से पूर्णतः विरक्त रहता है। जिसे ऐसी अनुभूति प्राप्त नहीं है उसे चाहिए कि भौतिक इच्छाओं से बचे रहने का यंत्रवत प्रयास करे, तभी वह योग की सीढ़ी से ऊपर पहुंच सकता है। यानी कि योग की सीढ़ी से ऊपर पहुंचने के लिए अपने अंगों को वश में करना, इंद्रिय तृप्ति को वश में करना अत्यंत आवश्यक है। श्री भगवान पुनः कहते हैं, उद्धरेत आत्मा आत्मानम न आत्मानम अवसादयेत आत्मा मन एव निश्चय ही आत्मनः बंधु आत्मा एव रिपुः आत्मनः। अर्थात मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को नीचे न गिरने दे। यह मन बद्ध जीव का मित्र भी है और शत्रु भी। उपरोक्त श्लोक में भगवान कहते हैं कि शरीर, मन तथा आत्मा ये तीनों ही मिलकर के नियंत्रण प्रदान करते हैं, मानव जीवन को नियंत्रण प्रदान करते हैं। योग पद्धति में मन तथा आत्मा का विशेष महत्व है, क्योंकि मन ही योग पद्धति का केंद्र बिंदु है। बिना मन से योग करेंगे तो उस योग का कोई लाभ नहीं होगा। अतः इस प्रसंग में आत्मा का तात्पर्य मन होता है। योग पद्धति का उद्देश्य मन को रोकना तथा इंद्रिय विषयों को आसक्ति से हटाना होता है। यह इस बात पर बल दिया गया है कि मन को इस प्रकार से प्रशिक्षित किया जाए कि वह बद्ध जीव को अज्ञान रूपी दलदल से निकाल सके। वास्तव में सांसारिक माया जिसे हम कहते हैं वह अज्ञान रूपी दलदल है और इस अज्ञान रूपी दलदल से निकलने के लिए श्री कृष्ण की आराधना करना अत्यंत आवश्यक है। इस जगत में मनुष्य मन तथा इंद्रियों के द्वारा प्रभावित होता है। वास्तव में शुद्ध आत्मा इस संसार में इसलिए फंसा हुआ है क्योंकि मन मिथ्या अहंकार में लगाकर प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व जताता है। अतः मन को इस प्रकार से प्रशिक्षित करना चाहिए कि वह प्रकृति की तड़क भड़क, बाहरी तड़क भड़क से आकर्षित न हो और वह इस तरह बद्ध जीव की रक्षा, बद्ध जीव अर्थात जो ये सांसारिक जीव हैं, उनके कल्याण के बारे में भी सोच सके। मनुष्य को इंद्रिय विषयों से आकृष्ट होकर अपने आप को पतित नहीं करना चाहिए। जब भी आप अंगों के प्रति सोचेंगे तो पतन प्रारंभ होगा। जो जितना ही इंद्रिय विषयों अर्थात अंगों के आकर्षण के प्रति विरत रहता है वह उतना ही संसार में फंसता जाता है। इस संसार का नाम ही भव सागर है और मात्र इसीलिए भव सागर है
क्योंकि आप उस सागर में फंसते चले जाते हैं, भव सागर के दलदल में फंसते चले जाते हैं जितना ही आप अंगों के प्रति आकृष्ट होते हैं। समाज सेवा के बारे में नहीं सोचते, सामाजिक कल्याण के बारे में नहीं सोचते, तो आप इस दलदल में फंसते चले जाते हैं और भव सागर से पार होने का कोई रास्ता भी नहीं मिलता। मन मोक्ष का कारण है तो मन बंधन का भी कारण है। यदि आप बंधन का अनुभव कर रहे हैं तो उसके पीछे आपका मन है कि आपका मन आपके दिमाग को क्या सोचने के लिए प्रेरित कर रहा है। यदि आप मोक्ष का अनुभव कर रहे हैं तो उसके पीछे भी आपका मन ही है कि मन किस प्रकार से आपकी सोच को विकसित कर रहा है कि आप मोक्ष की ओर बढ़ रहे हैं, कृष्ण भावनामृत की ओर बढ़ रहे हैं, अपना सारा ध्यान हटाकर कृष्ण के चरणों में लगा रहे हैं, अपने सांसारिक कर्मों का निर्वाह भी कृष्ण भावनामृत हो करके कर रहे हैं, तो मन ही परम मुक्ति का कारण है। श्री कृष्ण पुनः कहते हैं बंधुरात्मनस्तस्य येनात्मयि वात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वयि वर्तेतात्मयि शत्रुवत्। अर्थात जिसने मन को जीत लिया उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो मन को नहीं जीत पाया उसके लिए उसका मन ही उसका सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। तात्पर्य है कि अष्टांग योग के अभ्यास के प्रयोजन से मन को वश में करना है, किंतु अष्टांग योग उतना आसान नहीं है। अष्टांग योग से पहले श्वास प्रश्वास के योग का अभ्यास करना अत्यंत आवश्यक है। श्वास प्रश्वास के योग का अभ्यास कर लेंगे तो अष्टांग योग आपके लिए आसान हो जाएगा, जिससे मानवीय लक्ष्य प्राप्त करने में आसानी होगी, आपके मित्र बनेंगे। मन को वश में किए बिना योगाभ्यास करना मात्र समय नष्ट करना है। मन अगर आपका नहीं लग रहा है योग में, भोजपुरी में कहा गया कि मन मोरी हवा चित्त भुसौले, तो मन मेरा यहाँ पर है और चित्त कहीं और है, तो ऐसे में योग नहीं होता है। योग के लिए मन को साधना पड़ता है और बिना मन को साधे योग का कोई अर्थ नहीं है। जो अपने मन को वश में नहीं कर सकता वह सतत अपने परम शत्रु के साथ निवास करता है और इस तरह उसका जीवन तथा लक्ष्य दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। जीव की स्वाभाविक स्थिति यह है कि वह अपनी स्वामी की आज्ञा का पालन करे। यह जीव का अर्थ यह शरीर है, हमारा जो मानव शरीर है वह जीव है और स्वामी कौन है? आत्मा और परमात्मा। तो जब तक हमारा यह शरीर आत्मा और परमात्मा के आदेशों का पालन नहीं करता है हम योगाभ्यास कर ही नहीं सकते। मन हमारा स्थिर हो ही नहीं सकता कि हमारा योग में मन लगे। जीव की स्वाभाविक स्थिति यह है कि जब तक अविजित शत्रु बना रहता है तब तक मनुष्य को काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि सांसारिक माया घेरे रहती है और वह उन काम, क्रोध, मोह, लोभ के अनुसार चलता रहता है। किंतु जब मन पर विजय प्राप्त हो जाता है तो काम, क्रोध, मोह, किंतु जब मन पर विजय प्राप्त हो जाता है तो काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि उतना आकर्षित नहीं करते और हावी नहीं होते हैं। ऐसा व्यक्ति मन पर विजय प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य भगवान की आज्ञा का पालन करता है, परमात्मा की आज्ञा का पालन करता है, आत्मा की आज्ञा का पालन करता है, वह सभी के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हो जाता है और ऐसे ही व्यक्ति को ज्ञानी जन कहते हैं। वास्तविक योगाभ्यास द्वारा हृदय के भीतर परमात्मा से भेंट करना तथा उनकी आज्ञा का पालन करना, जो व्यक्ति साक्षात कृष्ण भावनामृत को स्वीकार करता है वह भगवान की आज्ञा के प्रति स्वतः समर्पित हो जाता है, उसे अतिरिक्त प्रयास नहीं करने पड़ते। जीतात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयो। जिसने मन को जीत लिया उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने ऐसी शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी, मान अपमान एक समान हो जाते हैं और मन में समत्वम भाव उच्चते
समत्वम योग उच्चते का भाव प्रकट हो जाता है मन में। वास्तव में तात्पर्य यह है कि मनुष्य इस संसार में ईश्वर की इच्छा पूर्ति के लिए आया है, उसकी कोई निजी इच्छा नहीं है। ईश्वर जैसा चाहता है वैसा ही कर्म वह कर रहा है, किंतु अपने कर्म को सुधारना मनुष्य के हाथ में है। और जो अपने कर्मों को सुधार लेते हैं वो जन जन के हृदयों में परमात्मा रूप में स्थित हो जाते हैं। जब मन बहिरंगा माया द्वारा विपत कर दिया जाता है तब मनुष्य भौतिक कार्यकलापों में उलझा जाता है। जो ही मन किसी योग पद्धति के द्वारा वश में आ जाता है, चाहे वह श्वास प्रश्वास योग हो, अष्टांग योग हो, कोई भी योग हो, उसके द्वारा यदि मन को वश में कर लिया जाता है तब मनुष्य लक्ष्य तक पहुंच जाता है। मनुष्य को भगवद आज्ञा का पालन करना चाहिए, यानी कि जो भगवान की आज्ञा है उसका पालन करना चाहिए। जब मनुष्य का मन परा प्रकृति में स्थिर हो जाता है तो जीवात्मा के समक्ष भगवत आज्ञा का पालन करने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं रह जाता है। मन को किसी न किसी उच्च आदेश को मानकर उसका पालन करना होता है। मन को वश में करने से स्वतः ही परमात्मा के आदेश का पालन होता है। तो इन सब चीजों के पीछे क्या है? हमारा मन है। हम मन को वश में करेंगे तभी सारी वस्तुएं, इस संसार के सारे कर्म हमारे वश में रहेंगे। लोगों से मित्रता बढ़ेगी, किसी से शत्रुता नहीं होगी। जिसका मन वश में है उसके मित्र ज्यादा है। क्योंकि कृष्ण भावना भावित होते ही यह दिव्य स्थिति प्राप्त हो जाती है, तब भगवत भक्त संसार के द्वंद्व, सुख दुख, सर्दी गर्मी आदि से अप्रभावित रहते हैं। यह अवस्था व्यावहारिक अवस्था समाधि या परमात्मा में तल्लीनता है। इस प्रकार की अवस्था ब्रह्म ऋषि देवरावा बाबा को प्राप्त हुई थी, जिसे ईश्वरलीन अवस्था का उन्होंने नाम दिया था। जब भी कोई उनसे पूछता था कि बाबा आपकी अवस्था क्या है, तो कह देते थे कि मैं ईश्वरलीन अवस्था में चला गया हूं। तो जो व्यक्ति ईश्वरलीन अवस्था में चला जाता है, पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित को अपने इष्ट के प्रति पूरी रूप से समर्पित हो जाता है, तो इस संसार के सुख दुख, सर्दी गर्मी और सांसारिक मोह माया का तो कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता। उसका मन संपूर्ण रूप से अपने वश में हो जाता है। श्री भगवान पुनः कहते हैं, ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रिय युक्त इत्युचिते योगे समानुष्ट्राश्च कांचन। अर्थात वह व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त तथा योगी कहलाता है, जो अपने अर्जित ज्ञान तथा अनुभूति से पूर्णतया संतुष्ट रहता है। ऐसा व्यक्ति अध्यात्म को प्राप्त तथा जितेंद्रिय कहलाता है, यानी कि उसने अपने इंद्रियों को जीत लिया है। वह सभी वस्तुओं को, चाहे वे कंकड़ हो या पत्थर हो या सोना हो, एक समान देखता है। तात्पर्य है कि परम सत्य का जब तक आपको ज्ञान नहीं होता है, सारी चीजें कोरी अनुभूति है, कोरा अनुभव है। तो परम सत्य का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। कोई भी व्यक्ति अपने दूषित इंद्रियों के द्वारा श्री कृष्ण के नाम रूप गुण तथा उनकी लीलाओं के दिव्य प्रकृति को नहीं समझ सकता। पहले अपने मन को साफ करना होगा, तब आप श्री कृष्ण के लीलाओं को समझ सकेंगे। लोग कहते हैं श्री कृष्ण छलिया थे, रास लीला रचाते थे। अरे ये भी तो समझो कि 12 साल का बालक था। जब मथुरा छोड़ी तो 12 साल का बालक था, और 12 साल का बालक रास लीला नचाता था, तो वह काम से विमुक्त है, काम के प्रभाव से विमुक्त है पूर्णतः। 12 साल की अवस्था में तो श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़ दिया था, काम की अवस्था से वह विमुक्त थे। तो रास लीला क्या है? बाल लीला है उनकी। जब तक आप भगवान की पूर्ण रूप से दिव्य सेवा नहीं करेंगे, तब तक आप उनके दिव्य नाम रूप गुण लीलाओं एवं श्री भगवान के विभिन्न नामों, विभिन्न अवतारों के रहस्य को नहीं समझ पाएंगे। उन रहस्य को समझने के लिए श्री कृष्ण के प्रति आपको पूर्णतः समर्पित होना पड़ेगा, भावना भावित होना पड़ेगा। जब तक भावना में श्री कृष्ण नहीं है, तब तक आप नहीं समझ पाएंगे कि क्या हो रहा है और क्या चल रहा है। संसार तो वैसे ही माया का सागर है, भव सागर है, लेकिन जब तक आप श्री कृष्ण को समर्पित नहीं होंगे, इस संसार के
माया के सागर को, भव सागर को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए अपनी भावना को शुद्ध करिए और कृष्ण के प्रति धीरे धीरे करके समर्पित होते चले जाइए। जैसे जैसे आपका समर्पण बढ़ेगा, कृष्ण भावना भावित होते जाएंगे, वैसे वैसे आपकी चेतना विशुद्ध होती जाएगी। और ऐसे विशुद्ध चेतना वाले व्यक्ति को भगवान का सानिध्य प्राप्त होना, भगवान के मित्र की स्थिति प्राप्त होना अत्यंत ही सरल हो जाता है। आध्यात्मिक ज्ञान से मनुष्य अपने संकल्पों में दृढ़ रह सकता है, किंतु मात्र शैक्षिक ज्ञान हो, किताबी ज्ञान हो, तो वह ब्रह्म विरोधाभासों द्वारा मोहित और भ्रमित होता रहता है। केवल अनुभवी आत्मा ही आत्म संयमी होता है एवं निश्चय करने में कि क्या धर्म है और क्या अधर्म है सक्षम होता है, क्योंकि वह कृष्ण की शरण में जा चुका है, वह दिव्य हो चुका है, उसे सांसारिक विद्वता से कुछ लेना देना नहीं रह गया है, वह वैराग्य को धारण कर लिया है। और ऐसे बहुत ही कम वैरागी हैं। बहुत से लोग हैं जिन्हें न श्लोक आते हैं न मंत्र आते हैं, फिर भी उन्होंने ऐसे परम वैराग्य को धारण कर लिया है कि जिसको धारण करने के लिए ऋषि मुनियों को सैकड़ों वर्षों तक हिमालय में बैठकर तपस्या करनी पड़ती है। लेकिन मात्र कृष्ण की भक्ति से ही उन्होंने ऐसे भाव को धारण कर लिया, उस परम वैराग्य को धारण कर लिया, उस परम चेतना के स्वरूप को समझ लिया है कि उन्हें कंकड़ पत्थर सोना सब बराबर नजर आते हैं और उनका सांसारिक विद्वता से कुछ लेना देना नहीं रह जाता है। ऐसा भक्त ही परम वैरागी भक्त होता है और वह भगवान को अत्यंत प्रिय होता है। जय श्री कृष्ण।